प्यारे बच्चों, आज के अपने इस अंक में हम परीक्षा के समय किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम आज के परिवेश में जो पढ़ रहे हैं वह एक्चुअली ज्ञान नहीं बल्कि एक सूचनाओं का भंडार है, सूचनाओं का बोझ है जिसे हम अपने मस्तिष्क में भर रहे हैं। तो इसको प्राप्त करने का दूसरा तरीका है, क्योंकि ज्ञान जो है वो इन सबसे हट करके है। ज्ञान जो है इन सबसे हट करके है और ये सूचनाएं जैसे आप किताबों में जो पढ़ते हैं या किसी टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती हैं बातें या कहीं से भी जो कुछ सीखते हैं वो सब के सब जो है सूचनाएं ही हैं। इनको हम ज्ञान नहीं कह सकते हैं। ज्ञान कोई दूसरी स्थिति होती है जिस पर हम लोग अपने योग के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमारी परीक्षा सन्निकट है, एकदम पास में है, तो हम कैसे करें कि हम अधिकतम स्कोर कर सकें अंक का। तो जब जो कुछ भी हम पढ़े हुए हैं हमारे सामने परीक्षा कक्ष में चार समस्याएं आती। पहला है प्रकट करना, प्रकटीकरण, कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे हम प्रकट करें अपनी उत्तर पुस्तिका पर, अपनी कॉपी में उसको हम प्रकट करें। अगर आप पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, अगर आप उसको प्रकट नहीं कर पाए सही ढंग से, तो समझिए कि यह जो है आपके लिए एक प्रकार से अयोग्यता हुई। क्योंकि जो आप परीक्षा के समय जो कॉपी पर लिख देंगे वही आपकी योग्यता बन जाएगी हमेशा के लिए। बाद में आप चाहे मूर्ख बन जाइए, चाहे उससे ज़्यादा विद्वान बन जाइए, इससे कोई अर्थ नहीं। तो जो कुछ भी पढ़ें आप, जो कुछ भी याद किए हैं आप, उसे प्रकट करें सही ढंग से। और दूसरा जो है समय का प्रबंधन, समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अब पता चला कि यह समस्या अक्सर देखी जाती है कि बच्चे प्रश्न करते करते उनका समय बीत जाता है और वह पूरा उनका उत्तर पूरा नहीं हो पाता सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप समय को पहले से ही विभक्त कर लीजिए, बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है और आपके पास 3 घंटे का समय है, तो उस 3 घंटे के समय को आप ऐसा करिए कि वह जो है उस समय में पूरा हो जाए और बाद में आप अपने प्रश्न पत्र को भी दोहरा लें। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की बात है कि समय प्रबंधन में राइटिंग स्पीड, जो आपकी लेखन स्पीड है, वह बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आप कितनी तेज, कितना सही और कितना सुंदर तरीके से लिखते हैं। तेज भी आपको लिखना है, स्पीड में भी लिखना है, बढ़िया राइटिंग में भी लिखना है और सही सही शुद्ध लिखना है, ताकि ये ना हो कि आपने पढ़ा कुछ और लिख दिया है कुछ और। तो समय प्रबंधन इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है कि स्पीड में लिखना, सही लिखना और स्वच्छ या साफ लिखना। तो ये समय प्रबंधन में आ गए। अगर आप धीमे लिखेंगे तो आपका समय जो है कम पड़ जाएगा, और अगर आप तेज लिखेंगे और राइटिंग नहीं बनाए हैं तो कम समय में ही आप पूरा कर लेंगे और पूरा करने के बाद पता चला कि आपका अशुद्ध है। और शुद्धता के साथ पता चला कि राइटिंग भी आपकी बढ़िया है, आपकी स्पीड भी तेज है, परंतु लिखने में आप गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वह जो है एक अयोग्यता मानी जाएगी। आप समय भले बचा ले गए लेकिन पता चला सही की जगह पे आपने गलत लिख दिया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है एकाग्रता। अब एकाग्रता का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन, कि कैसे हम अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं उस मैटर पर जिस मैटर को हम लिख रहे हैं। पता चला कि आप लिख रहे हैं परमाणुवाद का सिद्धांत और उसमें जो है उसकी जगह पर आपके मन में हजारों प्रकार के विचार चल रहे हैं। तो एकाग्रता, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एकाग्रता जो है परीक्षा हाल में, परीक्षा कक्ष में एकाग्रता आपकी प्रवाहमान होती है। वैसे तो सामान्य योग में जो हम लोग ये एकाग्रता के विषय में विचार करते हैं तो ये मतलब यह है कि किसी एक विचार पर ही केंद्रित हो जाना।
हमारी चेतना का, हमारे ध्यान का किसी एक ही विषय पर केंद्रित हो जाना जो है वो एकाग्रता कहलाती है। परंतु परीक्षा की स्थिति उससे भिन्न होती है। यहाँ पर एकाग्रता आपकी प्रवाहमान होती है, फ्लोइंग कंसंट्रेशन इसमें होता है कि आप जो लिख रहे हैं उसके आगे क्या लिखना चाह रहे हैं ये भी आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। अगर वह जो है स्टेशनरी कंसंट्रेशन यानी स्थिर एकाग्रता में अगर वो बात बन जाएगी तो आगे क्या लिखना है आप उसे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए एकाग्रता का फ्लो जो है कंटिन्यू बना रहता है। तो एकाग्रता का फ्लो आप शुद्धता के साथ बनाए रखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के इस गांव में 1884 में हुआ था। तो अब उसके आगे क्या है, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माताजी कौन थी और उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, ये सब प्रवाहमान एकाग्रता के अंतर्गत आता है। तो एकाग्रता आपकी बहती भी रहे और एकाग्र ही रहे, यानी आप केवल लिखने और सोचने का ही काम कर रहे हैं, इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए। तीसरी चीज है, चौथी चीज है तनाव प्रबंधन। अब जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है तनाव की सबसे उच्च स्थिति में होता है, क्योंकि हमें अपना प्रश्न भी लिखना है, विभिन्न प्रकार के कागज़ों पर, विभिन्न प्रकार के फाइलों पर हमें हस्ताक्षर भी करने होते हैं। फिर उधर नकल विरोधी दस्ता आ गया, वह है आपकी तलाशी लेना शुरू कर दिया, उसका लेकर के तनाव। किसी बच्चे ने पीछे से आपके पास अवैध नकल सामग्री न डाल दी हो आपकी कुर्सी के नीचे या आपकी सीटिंग व्यवस्था के नीचे, पता चले कि वह आपकी मानी जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मस्तिष्क हमारा हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है और हम प्रवाहमान एकाग्रता और समय प्रबंधन में पीछे पड़ जाते हैं। तो जिससे हमारा एक प्रकटीकरण जो है, एक्सप्रेशन जो है, वह भी गड़बड़ा जाता है। तो तनाव प्रबंधन के लिए आपको जो है योग के कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसके अंतर्गत ये होता है कि हम भस्त्रिका प्राणायाम यानी स्लो गति से, धीमी गति वाला भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए हम वह तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जैसे मान लीजिए आपका 3 बजे से पेपर है या 2 बजे से पेपर है या सुबह 7 बजे से पेपर है, तो आप थोड़ा 2 घंटा पहले आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम सांस को धीरे धीरे भरते हैं पूरे फेफड़े में और फिर पूरा भर जाने के बाद धीरे धीरे निकालते हैं, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में रहेगा और मस्तिष्क आपका तनावग्रस्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना है कि अगर मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हुआ तो तुरंत जो है आपका मस्तिष्क तनाव में आ जाएगा और वह जो है प्राणायाम के जरिए ही ऑक्सीजन का हम उचित लेवल बनाए रखते हैं। ये तो सामान्य स्थिति हुई। और यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि इन चारों पदों पर जो आपके प्रकटीकरण है, समय प्रबंधन है, एकाग्रता है और तनाव का प्रबंधन है, अगर इनमें आपका एक निश्चित रूप से व्यवस्था हो गई तो आप परीक्षा में बड़े अच्छे ढंग से कर लेंगे। और किसी समय हम लोग और समय निकाल करके एक अन्य वीडियो इस पर बनाएंगे कि हम लोग कैसे पढ़ें। तो इतना आप लोगों को करना है, आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका जो मार्क है, जो आपके अंक हैं, वो बढ़िया आएंगे।